बच्चों अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे कि बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या 10वीं के बाद ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, 12वीं के बाद ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। और मैं कई बार वीडियो में कहता हूं कि 10वीं 12वीं के परसेंटेज आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते। अगर सरकारी नौकरी आपका सपना है, अगर पास हो गए तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और एक नहीं दो नहीं, अगर आपके पास 10वीं पास आपने कर ली है तो आपके पास 11 से ज्यादा ऑप्शंस हैं। और अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप समझो कि लगभग 25 ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप 12वीं पास होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दे सकते हो और सफलता हासिल कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो सारे बच्चों के लिए काम का है जो अभी 10वीं या 12वीं में पास हुए हैं। और भले आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको सरकारी नौकरी की जानकारी नहीं है, अगर उस बच्चे ने ये वीडियो देख लिया तो वो पूरी चीजें बहुत अच्छे समझ जाएगा। तो ऐसे बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी देने वाला वीडियो है और आपको समझ में आएगा कि इतनी सरकारी नौकरियां होती है और सैलरी, एग्जाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन, कौन सा डिपार्टमेंट, क्या काम होता है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप खुद के लिए सिलेक्ट कर पाएं कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात ये समझनी पड़ेगी। हमारे देश में एक तो होता है यूपीएससी। मैं एकदम बेसिक से आपको पहले कुछ चीजें समझा रहा हूं। एक होता है हमारे देश में यूपीएससी, फिर एक होता है एमपीपीएससी। हम अगर मध्य प्रदेश के पॉइंट से बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहां पे यूपी पीसीएस होता है, बिहार का है तो वहां पे बीपीएससी होता है। तो हर राज्य का एक अपना अलग है। इसके बाद अगर बात करें तो एक एसएससी होता है, बैंक होता है, रेलवे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आर्मी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनकी बात मैं करूंगा। और इसके बाद फिर स्टेट लेवल के आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। उसमें जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ईएसबी नाम है, यूपी में है तो यूपी ट्रिपल एससी नाम है। राज्यों के अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। तो ये सब आपकी जैसे पुलिस की भर्ती हो गई है ना, इस टाइप के जो सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और टीचर्स के एग्जाम, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनमें होता है अधिकतर। फिर आपके टीचर्स एग्जाम्स भी होते हैं। अब एक चीज आप समझना, जैसे यूपीएससी आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद देख सकते हो, एमपीपीएससी आप ग्रेजुएशन के बाद देख सकते हो। मतलब ये सिविल सर्विसेज है। आप यूपीएससी के माध्यम से आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक पद हैं। राज्य में जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, इस प्रकार के जो पद हैं उसके लिए एमपीपीएससी चाहिए। टीचर्स एग्जाम की तरफ भी आपको जाना है तो वहां पे थोड़ा अलग सिस्टम होता है, लेकिन आप समझो कि लगभग आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री अलग से लेना पड़ेगा। तो ये रास्ते आपके तभी खुलेंगे जब आप 10 ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, है ना। लेकिन एसएससी के मैं बात करूं, अच्छा बैंक भी एक इनमें से ऐसा है जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो मैं बैंक को भी आपके लिए फिलहाल साइड कर देता हूं क्योंकि इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो बैंक को भी हम इधर कर देते हैं, है ना। बैंक को हमने अभी यहां कर दिया और टीचर्स एग्जाम को भी हमने यहां कर दिया। अब इसके बाद अगर एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, आर्मी की बात करें, ईएसबी की बात करें, ये वो ऑप्शंस हैं जो आप 10वीं के बाद 12वीं के बाद दे सकते हो। यहां पे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो आप समझो कि साल में लगभग 30-35 एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, वो सब आप दे सकते हो, है ना। तो ये सब संस्थाएं हैं, बोर्ड्स हैं जो परीक्षाएं लेते हैं, एग्जाम पूरा कंडक्ट कराते हैं और राइट कैंडिडेट को उस डिपार्टमेंट तक, उस जगह तक पहुंचाते हैं। इनका बस इतना ही काम है। तो यूपीएससी के बाद अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जितने भी हमारे मंत्रालय हैं, सचिवालय हैं, मिनिस्ट्री जितनी है हमारी, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सीबीआई, नार्कोटिक्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब में जो अधिकारी जाते हैं वो एसएससी से जाते हैं। बैंक आप जानते हैं, लेकिन बैंक के रास्ते ग्रेजुएशन के बाद ही खुलते हैं। रेलवे है तो रेलवे में 10वीं 12वीं के बाद ऑप्शंस होते हैं। तो रेलवे में बहुत सारे पद हैं जिसकी मैं जानकारी दूंगा। फिर आर्मी में आप जा सकते हो। आपको अगर पुलिस कांस्टेबल बनना है तो आप 10वीं के बाद जा सकते हो। तो ऐसे सारे ऑप्शंस मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे एसएससी है, ये हर साल अपना प्रॉपर कैलेंडर जारी कर देता है कि हम कब कौन सा नोटिफिकेशन निकालेंगे, कौन सी परीक्षा होगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ईएसबी का कैलेंडर इसी प्रकार आ गया है।
तो यहां पे इन्होंने सब बता दिया। ऐसे ही रेलवे का भी पूरा कैलेंडर होता है, हालांकि इस साल ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन जो अनऑफिशियल आया था वो ये है, और ये पूरा पैटर्न अभी एक्चुअल में फॉलो हो रहा है। तो ये रेलवे का आप कैलेंडर कह सकते हो कि ऐसा चल रहा है। अब 10वीं के बाद आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं इसको समझते हैं। तो अगर हम काउंट करें तो यहां पे हमने आपके लिए 11 सरकारी नौकरियां निकाली हैं जो हर बच्चा भर सकता है जो 10वीं पास है। 11 सरकारी नौकरियां, आप समझ रहे हो। लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत डिग्री लेनी पड़ती है। आप सोचो 10वीं के बाद आपके पास ढेर ऑप्शंस हैं। और अगर आपको मतलब इंग्लिश में भी दिक्कत है तब भी आपके लिए ऑप्शन है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तब भी सरकारी नौकरी आप ले सकते हो 10वीं के बाद। तो मैं एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, व्यापम, डिफेंस, इन सब में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले एसएससी की बात करते हैं। एसएससी में जो पहली परीक्षा 10वीं के बाद दे सकते हो उसका नाम है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आप ये जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग देख रहे हो इन सब में आपको नौकरी मिलती है। इसके लिए सिर्फ 10वीं पास, कोई परसेंटेज नहीं, एज 18 से 25 है। और एज के बारे में बता दूं कि मैंने केवल ये जनरल कैटेगरी के लिए लिया है, यूआर के लिए लिया है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या अदर कैटेगरी से हैं तो इसमें आपको 3 साल 5 साल के अलग अलग रिलैक्सेशन होते हैं। तो 18 से 25, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन। और ये सभी सरकारी नौकरियों में होता है। तो आप जहां भी ऐसा देखेंगे इसका मतलब एज रिलैक्सेशन और अलग है। सैलरी की बात करें तो 25-28 हजार से सैलरी शुरुआत हो जाती। सोचो आप केंद्र सरकार, भारत सरकार के आप मंत्रालय विभाग में 10वीं के बाद सरकारी नौकरी ले सकते हो एसएससी की परीक्षा देकर। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पढ़ना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यस, पहले एक पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप इसको दे सकते हो। अब आप एक चीज और समझो कि अगर मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो ये अपने आप में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है। तो आपको अभी बस मैं काम की बातें बता रहा हूं जो आपको बस पता होना चाहिए। अभी आप समझो कि कौन कौन से पद हैं, क्या क्या करना होता है, एक बार अच्छे से समझ लो। फिर आपको अगर इसकी डिटेल में जाना है तो आप YouTube पर ही सर्च करना एसएससी एमटीएस बाय आदित्य पटेल सर, तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। फिर आपको और डिटेल समझ आ जाएगी। तो अभी एक ऊपर ऊपर से आप सारी चीजों को समझो कि क्या है, डिटेल में जाना है तो अलग से उसका आप डिटेल वीडियो देख लेना। क्योंकि अगर मैं 20-25 वैकेंसीज को समझाऊंगा आधा आधा घंटा तो वीडियो शायद बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए बस आपके काम की एक समझ आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, एज क्या है, क्या होता है। बाकी आप बहुत अच्छे से भी डिटेल में सीख सकते हो, और आप बोलोगे तो मैं अलग से डिटेल में और वीडियो बना दूंगा। और ये हमारे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, अभी तो मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अगला है भैया एसएससी जीडी। एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी होता है, कांस्टेबल का पद होता है। अगर आपका सपना है कि आपको भारत की सीमा पर या देश की रक्षा करना है और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल्स में जाना है तो एसएससी जीडी। और यही वो परीक्षा है जहां पे इंग्लिश नहीं आती है तो भी पास हो सकते हो। तो 10वीं पास, 18 से 23 उम्र, 30 से 35 हजार सैलरी, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक चुनना है आपको। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती है आपके लिए शानदार मौका है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी रहती है, पहले एक एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये आप समझो कि हर साल 30 से 40 हजार वैकेंसी हर साल निकलती है। ये सबसे ज्यादा संख्या में निकलने वाली वैकेंसी है एसएससी जीडी। और ये हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चों की फोटो है, और हम उनके सम्मान समारोह भी रखते हैं जिसमें हम बच्चों को बुलाते हैं हमारे सेंटर पे इंदौर, और यहां पर उनका बहुत सम्मान भव्य तरीके से होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको आगे बताऊंगा। अगला एसएससी का एक सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता है, जो आपके ये जो सारे विभाग आप देख रहे हो यहां पर आपको बहुत प्रकार के पद होते हैं। इसमें करीबन आप समझो 300-400 प्रकार के पद होते हैं। तो अगेन हमारे सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उन्हीं में आप जाते हो। तो 10वीं पास ये 3 लेवल पे होता है, 10वीं पास वालों के लिए भी, 12वीं के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी। तो ये चीजें सेम आएंगी, बस कुछ चीजें बदलेंगी। 10वीं पास, एज 18 से 30, सैलरी लगभग 45 से 50 हजार, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपको पढ़ना होता है, और केवल एक एग्जाम और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। फिर आपका आता है ईएसआईसी, जिसको कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा, इनका लोगो है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है,
और इसमें एमटीएस जो सिर्फ 10वीं पास मांगा जाता है, 18 से 25 उम्र है, सैलरी 21 से 25,000, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, और प्री और मेंस 2 परीक्षाएं इसमें होती है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा निकलने वाली भर्ती पुलिस कांस्टेबल, आरक्षक, तो पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है और विनर्स पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आप हमारी चैनल पे देखेंगे बहुत सारे बच्चों के आपको वीडियोस दिखेंगे जिन्होंने वर्दी हासिल करी है, हजारों में संख्या है। सिर्फ 10वीं पास होकर आप पुलिस में जा सकते हो। एज 18 से 33 है, सैलरी 25 से 30,000, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस एमपीजी के पढ़ना है। पहले आपका एग्जाम, फिर फिजिकल होगा, फिर फिजिकल में 2 चीजें हैं, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट और बाकी चीजें भी चेक की जाती है, और फिर लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, ये सारी चीजें हैं। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इस बार के हमारे रैंकर्स हैं, तो ये ऑल मध्य प्रदेश रैंक 1 है, ये ओबीसी कैटेगरी में रैंक 1 है, ये ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 है, ईडब्ल्यूएस में फीमेल में रैंक 2 है। तो ये टॉपर्स हैं जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, ये उनके फोटोज में आपको दिखा रहा हूं। तो इनके साथ हमने वीडियो कॉल पर सभी बच्चों से बातचीत करी थी, और बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। अगला है एमपी फॉरेस्ट गार्ड, मध्य प्रदेश वन रक्षक, इसको कहेंगे, वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का मन है तो ये बहुत शानदार मौका है। सिर्फ 10वीं पास, 18 से 33 उम्र, 25 से 30,000 सैलरी, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ये पढ़ना होता है। और सेम चीज, पहले आपका एक एग्जाम, फिर फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर इसी में जेल प्रहरी भी एक आता है, जो जेल विभाग के अंतर्गत आता है। जेल की में जो पहरेदारी होती है, आप वो कह सकते हो, उनका जो काम करते हैं। 10वीं पास, 18 से 33 उम्र, 25 से 30,000 सैलरी, सारे विषय वही हैं, और यहां भी प्रोसेस आपकी सेम होती है। अब रेलवे में आ जाए भाई, आप सोचो रेलवे में आप 10वीं के बाद सरकारी नौकरी ले सकते हो। उसमें सबसे पहला पद है ग्रुप डी, जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और बहुत सारे इसमें करीबन 10 से 15 बड़े बड़े प्रकार के टाइप के इसमें पोस्ट होते हैं ग्रुप डी के अंतर्गत, जिसमें आपको फील्ड पर भी काम करने का मौका मिलता है, या आप ऑफिस में बैठकर भी काम करते हो। बहुत प्रकार के अलग अलग पद हैं, लेकिन बहुत अच्छी जॉब है 10वीं के बाद के लिए। तो 10वीं पास, और इसमें अगर आईटीआई करा हुआ है तो भी आपके लिए मौका है। 18 से 33 उम्र, 25 से 30,000 सैलरी। और रेलवे की खास बात बता दूं मैं आपको, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती। रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसमें इंग्लिश ही नहीं आती। तो अगर आपको रेलवे में जाना है और इंग्लिश से डर लगता है तो आपके लिए बेस्ट मौका है, कोई इंग्लिश नहीं आती इसमें। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स है, केवल एक एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल। इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल, हालांकि अब ये परीक्षा एसएससी लेगा, लेकिन ये भी एक पद होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे की पुलिस हम इसको कहते हैं। तो ये भी 10वीं पास वालों के लिए मौका होता है। 18 से 28 उम्र है, 10वीं पास। आप देख लो कहीं भी कोई परसेंटेज नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए, है ना। ये है हमारे गवर्नमेंट जॉब की खूबसूरती कि भाई सबके लिए समान, ज्यादा परसेंटेज लाओ कम लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परीक्षा होगी आप तो उसमें अच्छे नंबर लाओ, उस आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। स्कूल के मार्क्स आपके लिए मैटर नहीं करते यहां पर, है ना। 30 से 35,000 सैलरी है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आपसे पूछा जाएगा, बाकी वही कंप्यूटर, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर डिफेंस में आ जाए तो आर्मी अग्निवीर, आप जानते हैं अग्निवीर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10वीं पास, 17.5 से 21 वर्ष की उम्र। पहले साल की सैलरी 30,000 होती है, अगले साल 33, फिर 36,500 और 40,000 सैलरी होती है। रीजनिंग, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज पढ़ना होता है। पहले फिजिकल टेस्ट होता है आपका, उसके बाद मेडिकल, और सबसे लास्ट में आपका रिटन एग्जाम होता है। फिर इसी में एक सिविलियन भी आता है। चीजें इसमें सारी सेम होती है, बस पद यहां पे एक अलग हो जाता है, जो नेवी के अंतर्गत आता है। इसमें भी 10वीं पास मांगी जाती है। तो ये थे भैया 10वीं के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियां। अब आते हैं 12वीं पे। और अब यहां पे अगर आप काउंट करोगे, मैंने बताया था कि 10वीं के बाद आपके पास 11 मौके थे। अब 12वीं में अगर आप काउंट करोगे तो 6 ये हो गए और 6 दूसरे हो गए, यानी टोटल 12। तो टोटल अगर 12वीं पास है तो कोई भी बच्चा 23 फॉर्म भर सकता है साल में। 23 सरकारी नौकरी के ऑप्शन है एक साल में। अब सोचो, अगर अच्छे से पढ़ लो 23 में से एक तो निकलेगा भाई। वैसे तो अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे निकल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कम से कम की संभावना ले तो एक तो एग्जाम निकाल ही सकते हो। साल में 23 परीक्षाएं होंगी, एक निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं। एसएससी में आता है सीएचएसएल, बहुत शानदार जॉब है।
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, 12th पास वाले बच्चों के लिए मौका है। तो हमारे भारत सरकार के जितने बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उसमें जाने का मौका है। और सिर्फ 12वीं पास, 18 से 27 उम्र, सैलरी 40 से 45 हजार, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर पढ़ना होता है। इसमें 2 बार एग्जाम होगी, टीयर 1, टीयर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट जो मैंने आपको बताया था, जैसा 10वीं वाला था, सेम 12वीं का पैटर्न भी है। तो 12th पास वाले बच्चों के लिए सेम ये एग्जाम होता है, और अभी ग्रेजुएशन वालों के लिए भी सेम होता है ये, है ना। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस, ये भी एक बहुत शानदार नौकरी है, बहुत अच्छी संख्या हर साल निकलती है। और अगर आप राज्य की पुलिस से देखोगे तो ज्यादा अच्छी सुविधा, सैलरी, पावर सब मिलता है दिल्ली पुलिस में। तो गृह मंत्रालय का हिस्सा आप रहते हो, 12वीं पास, 18 से 25 उम्र, 35 से 40 हजार सैलरी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये रहेगा। बस एक एग्जाम, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत बेहतरीन मौका है भाई, इसको जाने मत देना। फिर एक हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल होता है दिल्ली पुलिस में ही, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो 12वीं पास, 18 से 25 उम्र, सैलरी बहुत शानदार, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये भी एसएससी ही लेता है। ये एसएससी के एग्जाम कैलेंडर में ही हर साल आती है, और ये भर्तियां हर साल निकलती है। तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और इसमें भी पहले केवल एक एग्जाम, फिर फिजिकल, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है। मतलब थोड़ा सा आपको वो स्किल सीखना होता है। हेड कांस्टेबल का पद होता है ये। फिर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एक होता है, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ये भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही होते हैं। क्योंकि भाई सभी लोग तो फील्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे ना, कोई टेक्निकल काम भी देखेगा, ऑफिस में बैठ के भी तो कोई काम करेगा, ये वो लोग हैं। तो ये टेक्निकल चीजें और वायरलेस ऑपरेटर, इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है ना टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, ये वो लोग मैनेज करते हैं। 12वीं पास, 18 से 27 उम्र है, 45 से 50 हजार सैलरी, वही मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, और एक एग्जाम फिजिकल होगा, एक ट्रेड टेस्ट होगा और एक टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी जैसा मैंने कहा, डिटेल में समझना है तो सबके अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। विनर्स इंस्टीट्यूट या आदित्य पटेल, आप कुछ भी लिख देना, जिस वैकेंसी के भी आगे हमारा एक बड़ा वीडियो दिख जाएगा, उसको देखोगे, पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि इनमें क्या होता है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर, तो इसमें भी 12वीं पास, 21 से 30, बस इसके लिए आपको समझो कि लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। सैलरी बहुत शानदार, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी है तो आपको व्हीकल का, ट्रैफिक का, सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, उसका भी सब्जेक्ट इसमें होता है। केवल एक एग्जाम, फिजिकल, ट्रेड और मेडिकल टेस्ट आपका होता है। और ये हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत सारे चयनित बच्चे हैं। रेलवे में एक अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है, और आप समझो बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती है, बहुत क्रेज है इसका गवर्नमेंट जॉब्स की दुनिया में। और पिछले साल इसकी 63, मतलब करीबन 8-9 हजार भर्तियां निकली थी, और 63 लाख बच्चों ने अप्लाई करा था। आप समझो किस लेवल का क्रेज इस जॉब को लेकर है। तो 12th पास, 18 से 30 उम्र, 35-40 हजार सैलरी, मैथ्स, रीजनिंग, रेलवे की जहां बात आएगी, इंग्लिश आना नहीं है तो जनरल अवेयरनेस ये रहेगा। 2 बार एग्जाम होंगे, CBT 1, CBT 2, फिर आपका CBTST और डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और ये भी कुछ ही पदों के लिए, सबके लिए नहीं होता है, बाकी के लिए बस 2 ही आपके रहेंगे, है ना। इसके बाद व्यापम की बात करें मध्य प्रदेश की, तो MP एक्साइज यानी आबकारी आरक्षक होता है, आबकारी विभाग। और ये हमारी स्टूडेंट की ही फोटो है जो आबकारी विभाग में है। 12th पास, 18 से 33 उम्र, 25 से 30 हजार सैलरी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, MP जीके, साइंस, इंग्लिश इसमें भी नहीं आएगा। केवल एक एग्जाम, फिजिकल और डॉक्यूमेंट, मतलब वर्दी चाहिए। तो ये भी बेहतरीन जॉब है भाई, आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है। इसके बाद डिफेंस में इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर, रक्षा मंत्रालय का हिस्सा, 12वीं पास, सैलरी सेम अग्निवीर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें 2 चीजें हैं कि भाई अगर आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है तो ये पूछा जाएगा, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स। अगर साइंस नहीं है तो इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगा। पहले एक एग्जाम होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल होगा। इसके बाद इंडियन नेवी अग्निवीर, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, अगेन 12वीं पास, सैलरी स्ट्रक्चर सेम, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज आएगा। एक एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल होगा। फिर यूपीएससी के अंतर्गत एनडीए आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको जाने का मौका मिलता है। तो यूपीएससी इसका एग्जाम लेता है। 12th पास, पीसीएम होना चाहिए आपका, 55 से 60 हजार सैलरी होती है। मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट इसमें आता है, पहले एक रिटन एग्जाम, फिर इंटेलिजेंसी और पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर फिजिकल फिटनेस और मेडिकल। एज 16.5 से 19.5, ये काफी कम उम्र में आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई ये हो गई सारी बातें, 23 एग्जाम्स की मैंने आपको जानकारी दी। अब कुछ बात और खास बताता हूं, वो ध्यान से सुनना।
आपने देखा कि यार मैथ्स सब में आ रहा है, फिर आपने देखा कि लगभग रीजनिंग सब में है, फिर आपने देखा जीएस, जीए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब में आ रहा है ना। फिर साइंस आप देखोगे तो सभी में आपको देखने को मिल रहा है। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगभग हर परीक्षा के लिए पढ़ना ही है, आपको इनको तैयार करना ही है, हर परीक्षा में ही आएंगे। इसके बाद फिर आपको कुछ परीक्षा में हिंदी दिखेगा, तो कुछ परीक्षा में आपको इंग्लिश दिखेगा, है ना। फिर कोई स्टेट लेवल की परीक्षा होगी तो उसमें एमपी जीके या उस राज्य का जीके आ जाएगा। फिर ऐसे फिर किसी परीक्षा में कंप्यूटर आपका आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। तो बस ये रहता है, आप समझो कि लगभग 70-80% जो सिलेबस है वो आपका सेम है, जो सारी परीक्षाओं में मैच खाता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे खास बात है कि सब्जेक्ट्स वही हैं, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छा पढ़ के सारी परीक्षाएं बहुत अच्छे से दे सकते हो। अब जिनको मैथ्स से डर लगता है उन्हें मैं बता दूं कि यहां पर जो मैथ्स होता है वो पूरा ट्रिकी और लॉजिकल है। वो मैथ्स नहीं जो हमने स्कूल में, मैथ्स तो वही है लेकिन तरीका बहुत अलग रहेगा। उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से स्कूल में रटवाया गया था, जबरदस्ती दिमाग में हमारे डाल दिया गया था, नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स होता है, लॉजिकल ट्रिक्स आप सीखते हो और हर बच्चा बहुत अच्छे से सीख लेता है। मैं आपको अभी बस इतना ही कहूंगा कि अगर मैथ्स से डरते हो तो डरना छोड़ दो। यहां का मैथ्स बहुत इजी और बहुत अलग है। स्कूल का जो अनुभव है वो हमारा बहुत अलग लेवल का रहा है ना। मैं खुद वो स्टूडेंट रहा हूं कि मुझे 10वीं तक मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज पूरे भारत में मुझे मैथ्स विषय के नाम से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। इतनी पहचान, इतना सम्मान उस विषय के कारण मुझे मिलता है। और मैं वही स्टूडेंट हूं जिसे मैथ्स से नफरत थी, लेकिन आज मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स की किताबें चलती हैं मेरी। तो मैथ्स जब सही तरीके से पता चला कि मैथ्स ऐसा होता है, तब समझ में आया कि यार मैथ्स कोई भी बच्चा सीख सकता है। मैथ्स से अगर आपको डर लगता है, यूट्यूब पे मेरे हर चैप्टर के वीडियो हैं, आप पढ़ के देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि यार इतना आसानी से मैथ्स होता है तो ये तो कोई भी सीख सकता है। तो डरो मत। रीजनिंग बहुत आसान है, जीके जीएस आसान है, साइंस है। मेहनत करोगे तो हर चीज आसान होगी, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे सरकारी नौकरी लेते हैं, वो भी हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल, छोटी जगह, गांव से निकले होते हैं, मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी लेते हैं। बहाने बनाने वाले बहाने बनाते हैं, मेहनत करने वाले मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी लेकर आज डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालय में बैठकर काम कर रहे हैं। इसलिए बहाने नहीं बनाना है, तैयारी करनी है। और जो नहीं आता है उसको सीखा जा सकता है कुछ महीनों की मेहनत में। इसलिए बहुत पॉजिटिव रहो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहाड़ चढ़ना है, बहुत आसान काम है। बस कुछ महीने आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, अपने आप को एकदम झोंकना पड़ेगा कि भाई फोकस, सारा फोकस केवल पढ़ाई पर। 1 साल के अंदर अंदर आप समझो कि वर्दी का सपना है तो वर्दी मिल जाएगी, डिपार्टमेंट का, मंत्रालय का सपना है वो हासिल हो जाएगा। 1 साल आपको खुद को देना पड़ेगा बहुत शिद्दत के साथ। और अगर अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर तैयारी करना है तो आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो विनर्स के साथ इंदौर आकर आप पढ़ाई कर सकते हो। इंदौर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो विनर्स ऐप के माध्यम से लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको आना है। एसएससी की अगर आपको ऐसा है कि फाउंडेशन बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो बता देता हूं। आप चाहते हो कि एक बार में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, सब कुछ हमारा प्रिपेयर हो जाए, तो आप एसएससी का फाउंडेशन बैच ले लो। सारे सब्जेक्ट्स, बेहतरीन टीचर्स, एक्सपर्ट्स हैं सब, नोट्स, मटेरियल, लाइव क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, रिवीजन कर लो, नोट्स, हर एक सुविधा आपको मिलेगी। और बहुत कम फीस में घर बैठे पढ़ सकते हो मोबाइल ऐप पर। ऐसी अगर आपको मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी करना है एक बार में, तो व्यापम का फाउंडेशन ले लो, सारी सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलेगी। रेलवे की तैयारी करनी है, रेलवे फाउंडेशन ले लो। किसी एक एग्जाम का कोर्स ना लेकर फाउंडेशन लो, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जब जो परीक्षा सामने आए उसकी तैयारी के लिए आप एकदम मजबूत रहोगे। तो रेलवे फाउंडेशन आप ले सकते हो, बहुत कम फीस में मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन भी आपको सारे फाउंडेशन बैच मिल जाएंगे, इंदौर आकर विनर सेंटर पर आप पढ़ सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज हैं, सभी विषयों की किताबें हैं बहुत अच्छी हमारी। मैथ्स की मेरी बुक है, इंग्लिश की है, जीएस, साइंस, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, स्टैटिक जीके, हर एक विषय की भाई किताब है। आप चाहे तो कॉम्बो ले सकते हो कि कोर्स प्लस किताब, इसमें ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, किताबों का सेट घर बैठे आ जाएगा। तो ये कॉम्बो भी आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा।
व्यापम का, रेलवे का, एसएससी का, ये सब। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन की जानकारी यहां है। किताबें कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल या मेल करके और जानकारी ले सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ नहीं भी लेना है, कोई फोर्स नहीं है, आप तो बस कनेक्टेड रहो विनर्स के साथ, अपडेट्स मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी, और अपने स्तर पे तैयारी करना आप तो शुरू करो बस, कैसे भी करके, है ना। कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है वो मैटर नहीं है, मैटर है डिसीजन की करना क्या है। वो डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए, जहां से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानकारी जुटाइए, टारगेट बनाइए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बस मौके बहुत हैं भाई, लोग बस सीरियसनेस के साथ अगर पढ़ लें, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बहुत हो गया, आराम से नौकरी मिल जाएगी। बाकी विनर्स के साथ आप सभी जगह जुड़े रहें, तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह हम सारी जानकारियां देते रहते हैं, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और बाकी बहुत सारी चैनल्स है हमारी, और इतनी बड़ी टीचर्स की हमारी टीम है, हर विषय के आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो शानदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है, बट जानकारियां भी बहुत सारी देनी थी। और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई जानकारी आपको अभी भी और चाहिए हो तो भी कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर सरकारी नौकरी आपका लक्ष्य है तो भाई मौके ही मौके हैं, बस ईमानदारी से मेहनत करने के लिए आपको इस मैदान में कूदना है। ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।